आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था और साथ ही साथ जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है इसका हम लोग जो है पूरा कंप्लीट थ्योरी को आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, ये तीनों को हम लोग देखे थे और तीनों से जो है 3 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आज की क्लास में जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। यहाँ से जो है एक एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। 11th जेपीएससी में जो भी छात्र जो है पेपर 2 जो है झारखंड जीके का कंप्लीट थ्योरी का नोट्स और क्लास अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी जेएसएससी इसको इंस्टॉल करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पेपर 2 में जो है टोटल 100 प्रश्न जो है झारखंड जीके से पूछा जाएगा, प्लस पेपर 1 में जो है 10 प्रश्न झारखंड जीके से पूछा जाएगा। मतलब झारखंड जीके का रोल यहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप जो है आराम से जो है कटअप पार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो है आप मुझे जो है इस नंबर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो मात्र 750 रुपये अभी जो है फ़ी घटा हुआ है। 750 रुपये में जो है आप कंप्लीट पेपर 2 का 100 प्रश्न और पेपर 1 का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है। हो जनजाति के बारे में डिटेल जो है हम आपको बताएंगे जब जनजाति वाला क्लास जब स्टार्ट करेंगे उस वक्त। बस अभी आप यही याद रखिए कि जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ठीक है, एक किस जनजाति से संबंधित है? हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को जो है मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति से संबंधित है? हो जनजाति से संबंधित है। और हो जनजाति जो है कोल्हान प्रमंडल में जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। निवास स्थल जो है हो जनजाति का कहाँ पे है? कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में जो है मुख्यतः 3 जिले आते हैं जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7th जेपीएससी में जो हम नोट्स दिए थे शासन व्यवस्था से संबंधित वहीं से सारे सवाल पूछे गए थे। इस बार भी आप केवल नोट्स पढ़ के जाइए और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे उसको लगा लीजिएगा। समझ गए ना? तो इस टॉपिक से टोटल जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 के 8 जो है हमारे पीडीएफ से यहाँ से टच करेगा। ठीक है। फिर आगे देखिए, हो जनजाति मूलतः जो है मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है। ठीक है। मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी हो कहलाती है। मतलब कुछ ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। मुंडाओं की और हो जनजाति की शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है। तो हो जनजाति जो है इसकी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। कहाँ पे जो है इसका क्षेत्र है? तो कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये सब जो है जिला आता है। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मूलतः 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक तो ग्राम स्तर पर और दूसरा जो है यहाँ पे पढ़ा स्तर पर। ठीक है। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती है उसके प्रधान कौन होते हैं? पहला सवाल यहाँ से। दूसरा सवाल है कि पढ़ा स्तर पर जो पंचायत होती है उसके प्रधान कौन होते हैं? यही चीज़ को आपको जो है यहाँ पे गौर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ग्राम स्तर पर हो जनजाति के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। आपके गांव में भी जो है ग्राम पंचायत है ना, जिसके हेड आप कह सकते हो मुखिया होते हैं, फिर उसके नीचे सरपंच होता है ना। तो उसी प्रकार जो है हो जनजातियों की जो अपनी शासन व्यवस्था है उसमें ग्राम स्तर पर जो है जो पंचायत होती है, ठीक है, उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो मुंडा होते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है। कि हो जनजाति के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है। यह पंचायत ग्राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय देने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत की निरंतरता को बनाए रखने हेतु कई प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हो जनजाति के जो लोग हैं
उसके गांव में जो है एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। उसके प्रमुख कौन होते हैं? मुंडा होते हैं, ठीक है। ये सब अधिकारी है ग्राम स्तर पर। फिर डाकुआ, तो ये कौन होते हैं? तो यह मुंडा का सहयोगी है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाता है। कौन? मुंडा, डाकुआ, ठीक है। तो किसका सहयोगी है? मुंडा का सहयोगी है डाकुआ। मतलब ग्राम स्तर पर जो पंचायत होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं? उसके प्रधान कौन होते हैं? मुंडा होते हैं। और मुंडा के सहयोगी कौन होते हैं? डाकुआ होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे दीवरी, तो ये कौन होते हैं? यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है, ठीक है, जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करता है। मतलब पूजा पाठ जो गांव वगैरह में होता है, ठीक है, कौन कराता है? दीवरी। कहीं पे आप लोग पाहन भी सुने होंगे, तो पाहन जो है दूसरे जनजाति में है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होइएगा। पाहन का भी कार्य यही होता है, पूजा पाठ कराना, और दीवरी का भी यही कार्य होता है, पूजा पाठ कराना। दीवरी जो है ये आपका हो जनजाति में है। फिर यात्रा दीवरी, एक कौन होते हैं? तो दीवरी का सहयोगी होता है, ठीक है। तहसीलदार, ये कौन होते हैं? तो गांव का जो है प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है, ठीक है। कौन होते हैं? तहसीलदार, ठीक है। ये आपको जो है समझ में आ गई ना कि ग्राम स्तर पे जो पंचायत होते हैं उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? मुंडा। डाकुआ कौन होता है? मुंडा का सहयोगी। दीवरी कौन होता है? धार्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार वगैरह में, शादी ब्याह में जो है धार्मिक कार्य करता है। यात्रा दीवरी कौन होते हैं? इसके जो है हेल्पर होता है, सहयोगी होता है। तहसीलदार कौन होता है? तो प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है। तो ग्राम स्तर पे आपको समझ में आ गई इसके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ये सब अधिकारी थे। अब आगे हम लोग चलते हैं पढ़ा स्तर पर। तो हो जनजाति में 5 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा या फिर पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसके प्रमुख को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, एक गांव यहाँ पे है, 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 एक गांव यहाँ पे है। हर गांव का अपना एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। हर गांव का अपना एक ग्राम पंचायत होता है, और हर एक गांव का ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? मुंडा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ग्राम स्तर पे हो गया। लेकिन पढ़ा स्तर पे क्या होता है कि 5 से लेकर के 20 गांवों को मिला करके, सभी गांवों को मिला करके जो है एक पढ़ा स्तर पे जो है एक पंचायत की जो है व्यवस्था की जाती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? मानकी। अब समझ में आ गया ना। इस पंचायत में अंतरग्रामीय पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। मतलब अगर कोई दो गांव के बीच में कोई विवाद होता है तो मामला कहाँ जाता है? पढ़ा स्तर पे जाता है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? मानकी होते हैं। जैसे ए वाला गांव और ए वाला गांव के बीच में कुछ विवाद है, जमीन जायदाद का या फिर किसी भी तरह का विवाद है, तो फिर ये विवाद का निपटारा कहाँ पे होता है? हो जनजाति में पढ़ा स्तर पर होता है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? मानकी। मानकी कौन है? यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा पंचायत की अध्यक्षता एवं महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय करता है। ये आपका जो है यहाँ पे हो जनजाति से संबंधित जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतना ही पूछता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? हो जनजाति से, ठीक है। किन्होंने जो है मंजूरी प्रदान किया था? थॉमस विल्किंसन ने किया था। इसके जो ग्राम स्तर के जो पंचायत होते हैं इसके प्रमुख कौन होते हैं? मुंडा होते हैं। इसके जो पढ़ा स्तर पे जो पंचायत होती है, अंतरग्रामीय पंचायत, मतलब बहुत सारे गांवों को मिला करके जो पंचायत बनाया जाता है, उसके प्रमुख कौन होते हैं? मानकी होते हैं, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ और दिया हुआ, इसको देखिए कि आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार का लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था। लगान वसूली मतलब कि समझ रहे हैं ना, कर वगैरह। परंतु मुगल काल में नागवंशी राजाओं को जब नियमित कर देने हेतु बाध्य होना पड़ा, तो नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी की सहायता एवं जागीरदारों की मदद से लगान वसूली कार्य आरंभ कर दिया। मतलब मुंडा मानकी जो है, जो इसकी अंतरग्रामीय जो पंचायत होते थी, ये सब कर वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लेता था। लेकिन मुगल काल में जब अंग्रेज लोग आए थे तो फिर ये सब जो है कर लेना शुरू कर दिया, और मुंडा मानकी और नागवंशी राजाओं ने जो है ये सब मिल करके जो है फिर जो है
हो जनजाति से टैक्स वगैरह कर वगैरह जो है लेना शुरू किया गया। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लगान जमींदार वसूलने लगे, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। अब जहाँ से टैक्स वगैरह लेना शुरू किया वहाँ से शोषण शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे में हो जनजाति मुंडा के साथ मिलकर कई विद्रोह भी किए हैं। जब आपको हम यहाँ पे झारखंड के विद्रोह वाला क्लास लेंगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि 1837 में जो है विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में फिर से मुंडा मान की व्यवस्था को पुनर्बहाल किया था। इसलिए तो बोले थे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कि थॉमस विल्किंसन द्वारा जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये आपको समझ में आ गई कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। इसके जो ग्राम स्तर के जो पंचायत होते हैं उसके प्रधान कौन होते हैं, तो मुंडा होते हैं, ठीक है। इसके जो पढ़ा स्तर पर पंचायत होते हैं उसके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधान कौन होते हैं, तो मानकी होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीज याद रखिएगा यहीं से। तो इससे इस टॉपिक से जो है ना, इस टॉपिक से काफ़ी आसान सवाल पूछा जाता है। 8 प्रश्न है जिसमें से 7 काफ़ी आसान रहेगा। अगर आप नोट्स वगैरह पढ़ लेते हो तो आराम से जो है इसमें सही कर सकते हो। 1-2 प्रश्न जो है केवल कन्फ्यूजन वाला डालता है, वो भी अगर आप पूरा थ्योरी कंप्लीट कर पढ़ के गए हैं ना तो आपसे जो है सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है मुंडा मान की हो शासन व्यवस्था। इससे संबंधित प्रश्न जो है हम लोग लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में इससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ठीक है। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति से संबंधित है, खड़िया जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति के बारे में भी हम लोग जो है जनजाति वाला क्लास जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। खड़िया जनजाति जो है क्या है, ठीक है, इससे संबंधित जो भी जानकारी है, इसका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, सब सारी चीज़ हम लोग जो है जनजाति वाला क्लास में इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, खड़िया जनजाति से। ढोकलो का अर्थ क्या होता है और सोहोर का अर्थ क्या होता है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। सोहोर का क्या अर्थ होता है, अध्यक्ष, ठीक है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में आपको पढ़ाए थे खुटकटी, ठीक है, कि मुंडा लोग झारखंड आए, फिर जंगल वगैरह को जो है काट करके जो है यहाँ पे जो है खेती करने युक्त जो है भूमि बनाई थी मुंडाओं ने। फिर खेती करने युक्त भूमि बनाने के बाद यहाँ खेती किया, फिर अपना जो है झोपड़ी वगैरह, घर वगैरह जो है बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो खुटकटी किससे संबंधित है, मुंडा जनजाति से। उसी प्रकार जो है ढोकलो किससे संबंधित है, खड़िया जनजाति से। ढोकलो का अर्थ क्या होता है, बैठक, और सोहोर का क्या अर्थ होता है, अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि खड़िया समाज की बैठक एवं उसकी अध्यक्षता करना ढोकलो सोहोर का अभिप्राय है। आरंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। खड़िया जो जनजाति है झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, और झारखंड में असुर और बिरहोर के बाद इसी जनजाति का जो है आगमन झारखंड में होता है, ठीक है। आपको जो है जनजाति वाला क्लास पढ़ाएंगे ना उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ जो है कंटेंट आपको बताने वाले हैं। आप इसके बाद जब कंप्लीट होगा इसके बाद जनजाति को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः जो है 3 भागों में विभाजित है। एक होता है दूध खड़िया, दूसरा होता है ढेलकी खड़िया और तीसरा होता है सबर खड़िया। इन तीनों में स्थानीय स्वशासन पाए जाते हैं, परंतु इसमें कुछ भिन्नताएं भी होती है, ठीक है। 1934-35 में, इसको जरूर याद रखिएगा, एक पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई गई जिसे ढोकलो कहा गया। ढोकलो का अर्थ क्या होता है, बैठक, ठीक है, बैठक। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है। और इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया। इस पॉइंट को आप इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। अगर आप जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको जो है इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें खड़िया जनजाति से संबंधित कुछ कि क्या होता है ढोकलो का अर्थ और क्या होता है सोहोर का अर्थ, ठीक है। कितने
भागों में ये सब विभाजित है उसको भी हमने देखा। इसकी एक बैठक बुलाई गई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय स्वरूप का है। एक है ग्राम स्तर पर, और फिर दूसरा जो है खूंट स्तर पर, और तीसरा जो है ढोकलो स्तर पर। इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि ग्राम स्तर पर जो इसकी जो पंचायत होती है उसके प्रधान कौन होते हैं, खूंट स्तर पर जो इसके पंचायत होती है उसके प्रधान कौन होते हैं, ढोकलो स्तर पर जो इसके पंचायत होते हैं उसके अधिकारी या फिर उसके प्रधान कौन होते हैं, ये सब सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग ग्राम स्तर पर देखते हैं कि खड़िया जनजाति की ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं, धीड़ा कहते हैं। कहीं कहीं पर धीरा भी लिखेगा, डा की जगह रा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको जरूर याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति की ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं, धीड़ा कहलाता है। और धीड़ा का प्रमुख या फिर मुखिया कौन होता है, प्रधान कहलाता है। धीड़ा का सभापति को ढड़िया कहा जाता है। जो धीड़ा होते हैं ग्राम पंचायत जो होते हैं, ठीक है, ये जो खड़िया जनजाति के जो ग्राम पंचायत होती है उसको धीड़ा कहा जाता है। और धीड़ा के सभापति को क्या कहा जाता है, ढड़िया कहा जाता है। कोठा में ढड़िया का मतलब जो हेड होता है ना उसको ढड़िया कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको जो है याद रखिएगा, क्या कहा जाता है सभापति को, ढड़िया। अब इसके अंदर कुछ अधिकारी हैं उसको देखिए, जैसे कि प्रधान या फिर महतो। तो ग्रामीण पंचायत का प्रमुख इसका पद वंशानुगत होता है। मतलब प्रधान या फिर महतो किसको कहते हैं, ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती है उसके प्रधान को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। इसको एक याद रखना है, प्रधान भी कहते हैं महतो भी कहते हैं, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम स्तर पे जो पंचायत होती है ग्रामीण पंचायत, इसके प्रमुख कौन होते हैं, महतो। और सभापति कौन होता है, ढड़िया। इसको याद रखिएगा। पद वंशानुगत होता है, मतलब इस बार जो बना है अगले बार उसका बेटा ही बनेगा, फिर उसके अगले बार जो टर्म आएगा उसमें जो है फिर उसी का बेटा बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। फिर पाहन, पाहन या फिर कालो गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, जो पूजा पाठ वगैरह कराता है, शादी ब्याह वगैरह में काम करता है, उसको जो है पाहन कहते हैं या फिर कालो भी कहते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। विभिन्न अवसरों जैसे कि कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर में जो है पूजा पाठ जो है कराता है। इसका भी पद जो है वंशानुगत होता है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे डंडिया। तो पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहते हैं। आपको 3 प्रकार के खड़िया बताए थे ना अभी, एक होता है दूध खड़िया, एक होता है ढेलकी खड़िया, एक होता है सबर खड़िया, 3 प्रकार का बताए थे। इसी में से एक आता है पहाड़ी खड़िया, ठीक है, कि पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। जो पहाड़ी खड़िया होते हैं इसके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, डंडिया कहा जाता है, ठीक है। डिहुरी कौन होता है, तो पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रमुख को डिहुरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे खड़िया जनजाति में जो ग्राम स्तर पे जो प्रमुख धार्मिक प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पाहन या फिर कालू कहा जाता है। लेकिन इसी के जाति की एक शाखा है पहाड़ी खड़िया। इस पहाड़ी खड़िया के गांव के धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, डिहुरी। तो एक पाहन को याद रखिएगा, एक डिहुरी को याद रखिएगा। डिहुरी जो है पहाड़ी खड़िया के गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं, और पाहन कालो जो है एक खड़िया समाज की जो पंचायत होती है ग्रामीण पंचायत उसके प्रमुख होते हैं, ठीक है। भगत या फिर करटाहा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में करटाहा के बारे में पूछा है, जब आप जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह प्रधान महतो एवं डिहुरी के कार्यों में मदद करता है। भगत या फिर करटाहा कौन होते हैं, ये जो होते हैं जो ग्रामीण पंचायत के जो प्रधान होते हैं, जो महतो होते हैं या फिर जो डिहुरी होते हैं, मतलब पहाड़ी खड़िया के जो धार्मिक प्रमुख होते हैं, ठीक है, उसके कार्यों में मदद करता है कौन, भगत या फिर करटाहा, ठीक है। 20-25 गांवों के लोग मिलकर पंचायत के किसी योग्य व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त करते हैं। ये जो करटाहा है ये क्या करता है, जो गांव के जो ग्रामीण पंचायत होते हैं उसके प्रधान या फिर उसके जो महतो होते हैं या फिर जो डिहुरी होते हैं उसके कार्यों में जो है मदद करता है। और फिर करटाहा का चुनाव किस प्रकार होता है, 20 से 25 गांव के लोगों द्वारा जो है मिल करके जो है एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, करटाहा।
ग्रामीण प्रशासन के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पद पर ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक संस्कारों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। यह प्रत्येक गांव से जुड़ी घटना, समस्या की सूचना सोहर को देता है। ठीक है, अब सोहर कौन होता है? अभी आपको बताया था ना, सोहर का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष, मतलब जो बैठक की जो अध्यक्षता कराता है उसको सोहर कहते हैं। तो भगत क्या करता है कि गांव की जुड़ी जो घटनाएं होती है, जो समस्याएं होती है, उसको पहुंचाता है अध्यक्ष तक। सोहर का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष तक जो है पहुंचाता है। यह पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों को शुद्धिकरण का कार्य भी करता है, जिसे भात भितार कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका पद वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि 20 से 25 गांव के लोग मिल करके जो है करटाहा का जो है चुनाव करते हैं। 5 साल जो भी इसका समय होता है, 5 साल तक आपको रहना, उसके बाद फिर नया चुनाव होता है। ठीक है, तो फिर नया चुना जाता है, ना कि इस बार जिसको करटाहा चुना गया उसके बाद फिर अगले बार उसका बेटा बनेगा। इस तरह से वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ना ही इसे किसी प्रकार का वेतन दिया जाता है, कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता है। ठीक है, गांव के लोग ही जो है कुछ अनाज वगैरह जो है इसको देते हैं। फिर आगे देखिए, खूंट स्तर पर तो खड़िया समाज में जो है प्रशासन के दूसरी इकाई जो है खूंट कहलाती है, जो अंतरग्रामीणीय पंचायत है। मतलब बहुत सारे कुछ गांवों को मिला करके जो है एक पंचायत का गठन किया जाता है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है और इसे पढ़ा पंचायत भी कहते हैं, तथा इसकी सभा को कुटुंब सभा के नाम से जाना जाता है। तो कुटुंब सभा किस जनजाति से संबंधित है? खड़िया जनजाति, इसको याद रखिएगा। इसके अधिकारी हैं खड़िया घाट। तो यह अंतरग्रामीणीय परिसंघ या फिर पंचायत, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, का प्रमुख होता है। ठीक है, कौन? खूंट स्तर पे जो प्रमुख होते हैं उसको कहा जाता है खड़िया घाट। ठीक है, और जो ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रधान या फिर महतो। ये 2 चीज याद रखिएगा। फिर आगे तीसरा स्तर पे जो है सबसे सर्वोच्च या फिर ऊंचाई, मतलब कि सर्वोच्च इकाई है, और तीसरी इकाई है ढोकलो सोहर। तो खड़िया प्रशासन की यह तीसरी एवं सर्वोच्च इकाई है, जिसे महापंचायत भी कहा जाता है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता है तथा इसमें सभी गांवों के महतों, पाहन, करटाहा आदि भाग लेते हैं। पाहन वही पुजारी हो गया। ठीक है, महतो वही जो ग्रामीण पंचायत होते हैं, जिसके प्रमुख होते हैं महतो, वो भाग लेते हैं। पाहन भाग लेते हैं। करटाहा मतलब 20 से 25 गांव के लोग मिल करके एक करटाहा का जो है चुनाव करते हैं, वो सब जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, और महापंचायत जो होती है ये वार्षिक रूप से होती है, मतलब साल में एक बार जो है महापंचायत का गठन किया जाता है। इसके कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे ढोकलो सोहर। सोहर का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला या फिर अध्यक्ष या फिर राजा। यह खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है। कौन? ढोकलो सोहर। तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। ठीक है, और इसके कुछ हेल्पर हैं, जैसे कि लिखाकड़ या फिर जो है तीनजौकड़। ठीक है, तो लिखाकड़ कौन होते हैं? लिखाकड़ होता है यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है। ठीक है, जैसे अभी चंपाई सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के नीचे भी मंत्री होते हैं ना, तो उसी प्रकार जो ये ढोकलो सोहर जो है, ठीक है, इसके नीचे जो है लिखाकड़ है, तीनजौकड़ है। लिखाकड़ कौन होता है? सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं। इसका काम क्या होता है? सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना होता है। एक है तीनजौकड़, तो यह राजा का खजांची होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, पैसा वगैरह का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, राजा यहाँ बात करें तो जो अध्यक्ष होता है या फिर उसी को जो है राजा कहा जाता है। ठीक है, सोहर का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर इसको राजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है खड़िया जनजाति में जो है 3 स्तर के जो है पंचायत है। एक ग्राम स्तर के, जिसके प्रमुख जो है महतो या फिर प्रधान कहते हैं, पंचायत के प्रमुख। फिर खूंट स्तर पे जो पंचायत होती है, ठीक है, इसके जो है प्रमुख होते हैं कौन? खड़िया घाट। और फिर एक तीसरा स्तर को हम लोगों ने देखा ढोकलो स्तर पर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ आपको जो है ज़्यादा नहीं देखना है, बस जो इसके पंचायत होते हैं ग्राम स्तर पे, फिर खूंट स्तर पे, इसके अधिकारी कौन कौन है और इसके प्रमुख कौन है, यही चीज़ आपको याद रखना है।
और कई बार एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ देता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। खड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ढोकलो का अर्थ क्या होता है, सोहर का अर्थ क्या होता है, ये सब आपको जो है देख लीजिए। यहाँ पे सारा कुछ तो पीडीएफ में दिया है, आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ को आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको जो है सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। आप कहीं भी टेस्ट वगैरह लगाइए, आप आराम से जो है ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो है जहाँ से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, आप आराम से जो है 8 के 8 जो है सही कर पाओगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बच गया है, जैसे कि एक बच गया है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, और एक बच गया है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा और यहाँ से 1 प्रश्न पूछेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आने वाले क्लास, जो कल की क्लास है, उसमें हम लोग देखेंगे। जो नए छात्र हैं, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमसे। हमारा ऐप है एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी जेएसएससी, इसको ज्वाइन कर, इसको इंस्टॉल करके जो है यहाँ से जो है आप जेपीएससी का पेपर 2 का क्लास ले सकते हैं। फ़ी बहुत कम रखे हैं, 750 रुपये है, जिसमें से जेपीएससी पेपर 2 का 100 प्रश्न झारखंड जीके से पूछेगा। ये जो सिलेबस देख रहे हैं ना, पेपर 2 का है, यहीं से 100 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जो है, वो सारे चीज़ों को जो है एकदम काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि जो है आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि किताब निकाल के पढ़ोगे ना, तो किताब जो है आपको समझ आने वाली नहीं है। सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ोगे किताब में ना, तो बहुत लेंथी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।